रूहानी और गुरु की जिंदगी में खुशियों का सबसे बड़ा पल तब आया जब रूहानी को पता चला कि वह मां बनने वाली है। डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में आते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। घर पहुंचकर उसने यह खुशखबरी गुरु को दी। रिपोर्ट पढ़ते ही गुरु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रूहानी को गले लगाकर कहा कि अब उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने जा रही है। जब परिवार को इस बारे में पता चला तो दादी और नागेश्वर बेहद खुश हुए, लेकिन ललिता के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दी। उसने ताने मारने की कोशिश की, मगर गुरु ने सभी के सामने रूहानी का साथ देते हुए कहा कि उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत प्यार और विश्वास है। समय बीतने के साथ पूरा परिवार रूहानी का खास ख्याल रखने लगा। दादी उसकी देखभाल करती, गुरु हर पल उसके साथ रहता और आने वाले बच्चे के सपने सजाता। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब रूहानी ने अस्पताल में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर की यह खुशखबरी सुनते ही पूरे परिवार में जश्न का माहौल बन गया। गुरु ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। रूहानी अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि पूरे परिवार की शान बन चुकी थी। लेकिन यह खुशी ललिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगने लगा कि अब घर में उसकी अहमियत खत्म हो रही है। उसने फिर से परिवार के लोगों के कान भरने और रूहानी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन वह रूहानी के कमरे में पहुंची और ताना मारते हुए बोली कि अब वह सबको अपने इशारों पर नचा रही है। इस बार रूहानी ने बिना डरे जवाब दिया कि उसने किसी को नहीं बदला बल्कि खुद को मजबूत बनाया है। धीरे धीरे घर का माहौल फिर तनावपूर्ण होने लगा। गुरु को भी ललिता की साजिशों का एहसास होने लगा, लेकिन रूहानी ने उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वे दोनों साथ हैं, कोई उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। तभी अचानक उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार के कारण उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि बच्चे को संक्रमण है, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने से खतरे की कोई बात नहीं है। फिर भी उस रात गुरु और रूहानी की आंखों से नींद गायब थी। अब उनके सामने अपने बेटे की सलामती सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी।